हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में, जो कि एक एडिटर है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। इस एडिटर का यूज हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन को डेवलप करने में एज ए एडिटर करते हैं। यानी कि इसी स्टूडियो का यूज करके हम रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। न केवल रिएक्ट एप्लीकेशन में, अगर आप एंगुलर एप्लीकेशन भी डेवलप करिएगा या नोड जेएस बेस्ड भी एप्लीकेशन डेवलप करिएगा, या इस तरीके के जितने भी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क हैं जो कि आजकल ट्रेंडिंग है, अगर इन सारे टेक्नोलॉजी पर अगर आप एप्लीकेशन डेवलप करिएगा तो 90% चांसेज है कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड ही एज ए एडिटर यूज करने के लिए मिलेगा किसी भी कंपनी में। तो इसलिए इस विजुअल स्टूडियो कोड को पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके बारे में आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि आपको यही एडिटर मिलेगा हर कंपनी में। विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको कि हम लोग वीएस कोड भी बोलते हैं। तो वीएस कोड क्या शॉर्टकट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक छोटा सा शॉर्टकट आप यूज करिएगा, आपको बहुत सारा कोड जनरेट करके खुद से दे देगा। तो कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं, उसको कैसे यूज करेंगे, ये सब भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीएस कोड का वीडियो है, जो कि आपको रिएक्ट सीखने से पहले आना चाहिए। ये वीएस का कोड आपको न रिएक्ट, एंगुलर नोड या आप कोई भी टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे तो आपको ये वीएस कोड वाला वीडियो आपको काम देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि रिएक्ट जेएस में काम करने के लिए अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। हमने ये भी देखा कि सबसे पहला हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट एडिटर का, सोर्स कोड एडिटर का, जहाँ पर हम अपना फाइल्स क्रिएट करते हैं, फाइल्स को मैनेज करते हैं, कोड लिखते हैं, प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं। मतलब कि टेक्स्ट एडिटर चाहिए जहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोड लिखेंगे। तो उसमें हमने ये समझा था कि हम जो काम का बहुत सारे हमने ऑप्शन दिखाए थे कि ये टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने ये बताया था कि विजुअल स्टूडियो कोड पर हम काम करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड पर काम करने से पहले आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में, कि इसमें हम काम कैसे करेंगे, इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, इसके बाद इसके शॉर्टकट्स क्या हैं, किस तरीके से हम स्मूथली काम कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा तो कैसे करेंगे, इसके सेटिंग्स क्या हैं। हर चीज़ हम बिल्कुल ही कंप्लीट कोर्स इसमें देखने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में। मतलब कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही स्मूथली आप काम कर पाएंगे रिएक्ट जेएस में, वो भी विजुअल स्टूडियो को यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड को कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम इसको ओपन करके समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होता है और कैसे इसको हम यूज करते हैं। कोड को डाउनलोड करने के लिए आपको विजुअल स्टूडियो कोड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके लिए आप यहाँ गूगल में सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए code.visualstudio.com है जो विजुअल स्टूडियो कोड का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैक के लिए करना है या फिर लिनक्स के लिए करना है, किसके लिए करना है। सारे प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म चलता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि विंडोज़ के लिए यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, लिनक्स के लिए यहाँ से ubuntu के लिए, मैक के लिए, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इजीली काम कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करके। ठीक है, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप यहाँ पर विंडोज़ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 64 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 32 बिट में जो भी आपका बिट हो आपके सिस्टम का, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत डाउनलोड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। जैसे ही डाउनलोड होता है तो हम चलते हैं इसके फाइल एक्सप्लोरर करके, कहाँ पर डाउनलोड हुआ फाइल लोकेशन पर, उसको हम वहाँ से इंस्टॉल करेंगे। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैं फोल्डर ओपन करता हूँ। देखिए इस तरीके से आपके पास फाइल अवेलेबल हो जाएगा डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, जो कि EXE फाइल होगा। तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फाइल होता है ये। ठीक है, यहाँ पर आप आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चेकबॉक्स चेक करना है, जैसे कि आपको डेस्कटॉप पर आइकन चाहिए तो आप इसको चेक कर लीजिए, मतलब इंस्टॉल होते ही डेस्कटॉप पर एक आइकन बन जाएगा। बाकी ये सब चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है।
मैं तो रिकमेंड करूँगा। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल पर जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही जल्दी थोड़े से समय में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। हालांकि हमारे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इंस्टॉल के बटन पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद आपके डेस्कटॉप पर एक आइकन बन जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड का, इसी तरीके का यही आइकन आएगा, ठीक है। या फिर वहाँ पर नहीं मिलता है, अगर आपने चेक नहीं किया है आइकन के लिए, तो आप सर्च बार में जाकर सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप सर्च बार में सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, देखिए विजुअल स्टूडियो कोड मिल रहा है। इस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से वेलकम पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ है, मतलब कि आप वेलकम पेज पर हैं। यहाँ पर सारे मेनूज दिख रहे हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले वेलकम पेज के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि वेलकम पेज पर क्या क्या आपको दिख रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर स्टार्ट दिख रहा है, यहाँ से न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, ऐड वर्क स्पेस फोल्डर, कुछ भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सब कुछ के बारे में अभी बताता हूँ मैं क्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए रिसेंट में आपको दिखेगा कौन कौन सा चीज़ आप पहले से ओपन कर चुके हैं इस विजुअल स्टूडियो कोड में, और रिसेंट फाइल यहाँ पर दिख जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हेल्प के बारे में कुछ दिखेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करें तो ये वेलकम पेज ना आए, तो यहाँ पर इसको अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो यहाँ पर रिसेंट में कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप कस्टमाइज करने के लिए सारी चीज़ें, सेटिंग्स ये सारी चीज़ें लर्न करने के लिए यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें लिंक पर क्लिक कर करके कुछ जो इनका फाइंड एंड रन ऑल कमांड्स, इस तरीके से जो भी लर्न करने के लिए होता है, तो आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर जाकर लर्न कर सकते हैं इसके बारे में। हालांकि ये वेलकम पेज है, इससे हमारा ज़्यादा कोई यूज नहीं है, फिर भी हमें ये जानना चाहिए कि वेलकम पेज पर क्या क्या आता है। अब हम बात करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है कि फाइल, एडिट, सेक्शन, व्यू, गो, रन, टर्मिनल, हेल्प, ये सारी चीज़ें आपको दिख रहे हैं। तो इनके बारे में भी मैं समझूंगा। इसके बगल में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए एक्सप्लोर करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन होगा, मतलब कि आप जो भी फाइल क्रिएट करेंगे तो सारे फाइल इसमें यहाँ पर ओपन होके आएंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्च का बटन है, यहाँ पर सर्च करने के लिए मैं सबके बारे में एक एक करके फाइल भी क्रिएट करके, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें सर्च कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ये आपको है सोर्स कंट्रोल के लिए होता है। ये होता है आपका, देखिए यहाँ पर रन करने के लिए, रन डिबग करने के लिए होता है। यहाँ पर होता है आपको एक्सटेंशन, कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल करना हो, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, नोड, टाइप स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा भी किसी दूसरे लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं, जैसे पीएचपी हुआ, रूबी हुआ, इस तरीके के अलग अलग लैंग्वेजेज में अगर काम करना चाहता है, सी शार्प हुआ, विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करके, तो आपको उसके लिए प्रॉपर एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है। देखिए जैसे कि पाइथन आ रहा है, सी प्लस प्लस आ रहा है, इन सब के लिए सी शार्प आ रहा है, अलग से एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे जिसके लिए भी इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करना है आगे हम कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो इसको इंस्टॉल कर करके भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं कि इसको मैं बंद कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, अब आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि सेटिंग का आइकन दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस पर आप टूल टिप में मैनेज देख सकते हैं, सेटिंग का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या क्या हम इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे कि आप कमांड प्लेटी देख रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कमांड के लिए ओपन हो जाएगा सर्च बार। यहाँ पर आप कुछ भी कमांड के लिए काम कर सकते हैं, जैसे थीम है तो यहाँ से भी आप कोई भी थीम के लिए आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो आप देखिए कुछ भी यहाँ पर दिख जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड के लिए थीम। उसके बाद मान लीजिए हमने कुछ भी इस तरीके से प्रेफरेंस के लिए कोई भी आइकन्स ऐड करने के लिए या थीम चेंज करने के लिए कुछ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहीं से थीम पर भी कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप जो भी आप कलर से सेट करना चाहते हैं वो कलर आ जाएगा आपके सिस्टम का, आपके विजुअल स्टूडियो कोड का, वो थीम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्किप कर देते हैं, इसको हटते हैं, फिर उसके बाद दूसरे सेटिंग पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए सेटिंग का एक लिखा हुआ है लिंक, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से सेटिंग ओपन हो जाएगा। जैसे टेक्स्ट एडिटर के लिए क्या सेट कर सकते हैं, कर्सर के लिए क्या सेट करना है, जो भी चीज़ें आपको सेट करना है, फाइंड के लिए फ़ॉन्ट, आपको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, नॉर्मल करना है, जो भी चीज़ें करना है यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी फ़ॉन्ट वेट, फॉर्मेटिंग, हर चीज़ आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा। फॉर्मेटिंग के लिए आपको यहाँ देखिए मिल रहा है, हर चीज़ आपको यहाँ सेटिंग करने के लिए दिया हुआ है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा किस चीज़ को किसी से सेट करने के लिए, हम उसको सेट भी करेंगे आगे, ठीक है। सेट कर करके आपको हम इजीली
दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको सेट करते हैं और क्या हम सेट करके किस तरीके से अपने फाइल को मैनेज करते हैं। चलिए, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसको हम कट कर देते हैं सेटिंग को। इसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा है कि ऑनलाइन सर्विस सेटिंग। यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस के लिए कुछ भी सेटिंग करना हो तो जैसे कि कोई एक्सटेंशंस है, एप्लीकेशन है, कोई अपडेट है, उस तरीके के लिए सेटिंग के लिए, एनपीएम के लिए, टाइपस्क्रिप्ट के लिए जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिख रहा है एक्सटेंशन के लिए, यहीं से आप क्लिक करके एक्सटेंशन जो मैं यहाँ से दिखा रहा था यहीं से एक्सटेंशन सर्च कर सकते हैं। जो भी आपको एक्सटेंशन सर्च करना हो, जैसे सी शार्प के लिए करना है तो इस तरीके से करेंगे, सी शार्प के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे। ये एक्सटेंशन यहीं पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर क्लिक करेंगे तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। कीबोर्ड शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट्स दिखेंगे। जैसे कॉपी के लिए है कंट्रोल इंसर्ट, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, हर शॉर्टकट्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिसको आप याद कर सकते हैं, जिससे काम करने में आपको आसानी होगा। जल्दी जल्दी आप शॉर्टकट को यूज करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है की मैप्स। ठीक है, की मैप्स के बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। गो टू लाइन कॉलम कंट्रोल जी, जैसे मान लीजिए मैं अभी दिखाऊंगा आप लोग को। जब कोई कोड लिखेंगे, हमें जाना है किसी लाइन पर तो कंट्रोल जी करेंगे तो उस पर, उस लाइन पर या कॉलम पर चले जाएंगे। हर चीज़ का यहाँ पर शॉर्टकट्स लिखा हुआ किस तरीके से हमें जाना होता है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगले सेक्शंस में चलते हैं। यहाँ पर देखिए यूजर स्निप्स दिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको स्निप्स पर जाने के लिए यूज किया जाता है। आगे इसको भी हम यूज करके देखेंगे कि कैसे यूज होता है, इसका क्या यूज है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कलर थीम। यहाँ से भी कलर थीम पर जा सकते हैं। जो भी आपको कलर थीम आपको चूज करना है आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डार्क लाइट हो गया, या फिर आप यहाँ से दूसरा भी कलर थीम चेंज कर लीजिए। जैसे विजुअल स्टूडियो इस तरीके से ओपन हो गया। जिस थीम में आपको काम करना हो, जिस जो आपके लिए आई कैचिंग हो, उस पर आप काम कर सकते हैं। चलिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। थीम पर जाकर हमने जो डिफ़ॉल्ट लिया था इसको कर लेते हैं। ठीक है, थीम चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी थीम में काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको फाइल आइकन थीम है। जब आप फाइल क्रिएट करेंगे तो उसके आइकन के थीम के लिए मैं भी जब फाइल क्रिएट करूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि फाइल आइकन के थीम को कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि चलते हैं चेक अपडेट्स। यहाँ पर आप अपडेट्स के लिए चेक कर सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो में कोड में कोई अपडेट आया है क्या, उसके लिए ये चेक फॉर अपडेट्स है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब हम चलते हैं, अब चलते हैं हम यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में। देखिए यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है आपको आइकन। इस पर क्लिक करके हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे करते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर कि ओपन फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ से या फिर चूज क्लोन रिपोजिटरी, कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमें कोई फोल्डर ओपन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कोई दूसरा फ़ोल्डर बना सकते हैं। हम आ गए यहाँ पर नया कोई फ़ोल्डर बनाते हैं जो कि हमारा वर्क स्पेस होगा, जहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे, जो फाइल्स और क्रिएट करेंगे। मान लीजिए हमने लिख लिया न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट से हमने किया और सिलेक्ट फ़ोल्डर हम कर देते हैं। ठीक है, इस पर सिलेक्ट फ़ोल्डर करेंगे। देखिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा आपका फ़ोल्डर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपका फ़ोल्डर ओपन हो चुका है जो न्यू प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पर जो मैंने जिस नेम से बनाया प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट आ गया। यहाँ पर अभी कोई भी फाइल्स नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कोई फाइल नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आइकन आ रहा है, उसके बाद न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए आ रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करने का आइकन आ रहा है, या फिर मिनिमाइज करने के लिए होता है, कोलैप्स करने के लिए आता है आइकन, वो है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, फाइल वाले आइकन पर हमने क्लिक किया। इस पर देखिए तो अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर आप कोई फाइल का नेम दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने इंडेक्स डॉट HTML। ध्यान रखिएगा जो भी आप जिस भी तरह का फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका एक्सटेंशन देना होगा। जैसे हमने HTML का फाइल क्रिएट करना है तो डॉट HTML कर दिया हमने। ठीक है, देखिए HTML फाइल क्रिएट हो गया। मतलब कि जो न्यू प्रोजेक्ट है आपका वर्क स्पेस है, यहीं पर आपके सारे इसी फोल्डर के अंदर सारे फाइल्स और फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि आपके प्रोजेक्ट के होंगे। मतलब इसी के अंदर सारे प्रोजेक्ट के फाइल और फोल्डर मैनेज करने होंगे आपको। ठीक है, एक फाइल हमने क्रिएट किया। मान लीजिए और भी हमने कोई HTML का फाइल क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए हमने होम डॉट HTML कर दिया, तो ये भी हमने कर दिया। देखिए उसका आइकन भी आ रहा है बगल में। ठीक है, उसके बाद हम और भी कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे JS फाइल क्रिएट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने लिख लिया टेस्ट डॉट JS फाइल। देखिए JS फाइल का आ गया। ठीक है, या फिर कोई भी किसी भी नेम से, जैसे मान लीजिए हमने hello.js फाइल,
वो भी हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, जिस भी चीज़ की जरूरत हो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए CSS का फाइल क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ भी थीम या कुछ भी .css। ठीक है, CSS का फाइल क्रिएट हो गया। तो कुछ भी इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप फाइल क्रिएट करते जा रहे हैं, देखिए सब कुछ यहाँ पर ओपन होते जा रहा है। वेलकम का है, इसको हम हटा देते हैं। इंडेक्स क्रिएट हो, इंडेक्स होम सब कुछ हो गया। यहाँ से आप कट कर सकते हैं। जैसे ही कट करेंगे आप तो यहाँ पर यहाँ से देखिए ओपन एडिटर्स में क्या दिख रहा है, जो भी फाइल क्रिएट है ओपन है वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। या तो यहाँ से आप क्रिएट करिएगा तो यहाँ हट जाएगा, या फिर यहाँ से क्रिएट करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, या फिर सारे को एक साथ क्लोज करना चाहते। देखिए यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ भी हटेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक और फाइल ओपन कर देता हूँ, जो भी आपको फाइल ओपन होता जा रहा है सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है ओपन एडिटर में। आप यहाँ से कट करके इसको बंद कर सकते हैं, फिर यहाँ से कट करके बंद कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सबको बंद करना हो तो आप यहीं से करेंगे तो सारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सारा विंडो क्लोज हो गया। ये तो आपने समझा कि ओपन एडिटर्स में वो फाइल्स दिखते हैं जो आप फाइल ओपन करके रखें यहाँ पर काम करने के लिए। ठीक है, तो हमने मान लीजिए कि और भी कोई फ़ोल्डर भी क्रिएट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमें कोई इमेजेस रखना है तो इमेजेस के लिए हमने रख लिया फ़ोल्डर, इंटर हिट कर दिया, एक फ़ोल्डर बन गया। अब इस फ़ोल्डर के अंदर भी हम कोई इमेज फाइल्स कुछ भी रख सकते हैं। एक और मान लीजिए आपको और भी फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, पहले प्रोजेक्ट पर जाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इमेज को सिलेक्ट करके क्रिएट न्यू फोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो ये इमेज के अंदर देखिए बन रहा है, इमेज के अंदर ये बन जाएगा। जबकि हमें इमेज के अंदर नहीं बनाना है तो हम क्या करेंगे, इमेज के अंदर बन रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम एस्केप कर देंगे। ठीक है, हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट के फाइल के नाम को यहाँ पर ओपन न्यू फोल्डर करेंगे। ठीक है, तो न्यू फोल्डर देखिए अभी भी क्या हो रहा है कि अभी शायद सेलेक्ट नहीं हमने कर पाया था। ठीक है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप इसमें बाहर कहीं क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ये सिलेक्टेड से हट जाए इमेज। आप न्यू फाइल फोल्डर पर करेंगे तो आपको देखिए दूसरा फोल्डर बन रहा है। मान लीजिए हमने ऑडियो का करना है या वीडियो, कुछ ऑडियो के लिए हमने किया तो एक और फोल्डर बन गया। ठीक है, तो हमने दो फोल्डर भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी हम चेंज कर रहे हैं, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसको रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, इसको कोलैप्स करना है तो इसको आप कोलैप्स कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ओपन है, इस तरीके से इसको कोलैप्स करना है तो ये कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फाइल और फोल्डर को मैनेज करना है। जो भी आपके प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे, बहुत सारे फाइल और फोल्डर क्रिएट करने होते हैं, सब कुछ हम क्रिएट कर करके आगे देखने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि चलते हैं index.html में कुछ लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम ये आइकन क्लिक किए, देखिए कुछ भी लिखने के लिए ये शॉर्टकट्स बहुत ही यूज में ले जाते हैं। इसे हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, इसको कैसे कर, जैसे मान लीजिए इसको हमने क्लिक किया, इस पर क्लिक कर देखिए पूरा का पूरा HTML बना दिया। हमने क्या लिखा था, जो हम नॉट इक्वल टू के लिए हम यूज करते हैं ना वो आइकन, ये आइकन हमने क्लिक किया, आपको मिल जाएगा। आपको जहाँ पर 1 लिखा हुआ कीबोर्ड में वो आइकन, तो इसको लिख के टैब प्रेस करिए या फिर इमेज पर क्लिक कर दीजिए तो पूरा का पूरा HTML लिख देगा। इसी तरीके से बहुत सारी, चलिए मैं इसको हटाकर और भी चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने H1 लिखा, ठीक है, टैब क्लिक कीजिए पूरा H1 बन गया। ठीक है, हमने HTML लिखा, टैब क्लिक किया, HTML का टैग बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए हमने H1 के साथ कोई CSS लगाना है, डॉट मैंने कुछ भी लिख दिया टेस्ट, तो आपको पता है डॉट के साथ क्लास लगाना होता है, डॉट के साथ क्लास होता है। तो आप टैब क्लिक करेंगे तो पूरा देखिए क्लास बन गया यहाँ पर। ठीक है, हर चीज़ आप बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, जो कि आप इजीली यूज कर सकते हैं इसको। जब भी आप प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो जल्दी जल्दी कुछ भी लिखना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी टैग लिखना हो तो उस टैग को लिखिए, तुरंत आप टैब प्रेस कीजिए, आप तुरंत आपका उसका सिंटेक्स बना के आपको दे देगा। ठीक है, तो मैं छोटा सा एक क्या करता हूँ कि HTML का जो डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे कि हेड, बॉडी और टाइटल, ये सारी चीज़ें के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर नोट का साइन देता हूँ। ठीक है, और टाइप क्लिक करता हूँ। देखिए पूरा HTML का डिफ़ॉल्ट जो होता है आ गया। इसमें मतलब कि हेड आ गया, डॉग टाइप आ गया, हेड के अंदर आपको मेटा डाटा टाइटल आ गया, बॉडी आ गया, HTML टैग क्लोज हो गया। पूरा का पूरा बनाकर आपको दे देगा। देखिए कितना ईजी कर देता है आपके काम को। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ हमने बना दिया। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ मैं, हेलो साहू सॉफ्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि आप कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से लिखेंगे, उसका रिफ्लेक्ट आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हेलो साहू सॉफ्ट सॉल्यूशंस आ गया। अब मैं
इसको सेव कर देता हूँ। देखिए, ये तो हो गया हमारे इंडेक्स डॉट html पर हमने कुछ लिख लिया। हम ये इसलिए लिख रहे थे ताकि मैं इसको आपको सर्च वाले ऑप्शन को समझा पाऊँ। ठीक है, सर्च वाले पर आप क्लिक करेंगे। देखिए, अब मुझे कुछ सर्च करना है। मान लीजिए कि हमें साहो सॉफ्ट सर्च करना है। ठीक है, कि पूरे इंटायर एप्लीकेशन में कहाँ पर है। देखिए, दिखा देगा कि इंडेक्स डॉट html में पी पैराग्राफ के अंदर है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लेकर चला आएगा उस लोकेशन पर। ठीक है, तो सर्च के लिए क्या होता है कि आप सर्च पर क्लिक कीजिए, कोई भी वर्ड या कुछ भी सर्च करना है तो आप लिखिएगा तो पूरा फाइल के साथ दिखा देगा कि फाइल और कहाँ पर लिखा हुआ है। इतना परफेक्ट ये काम करता है। आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहीं पर रिप्लेस पर क्लिक करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। लिख देंगे तो रिप्लेस हो जाएगा वो। ठीक है, रिप्लेस क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिप्लेस ऑल, तो मतलब सारे जगह इस फाइल में जहाँ जहाँ भी या फिर कहीं भी लिखा होगा ये सबको ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए आपका ये सोर्स कंट्रोल है। एक्चुअली ये गिट के लिए यूज किया जाता है। ज़्यादा हमें गिट के बारे में समझना नहीं है। सोर्स कंट्रोल को मैनेज करने के लिए, वर्जनिंग कंट्रोल करने के लिए। अगर आप गिट के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए गिट के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये डिबग का है। डिबगिंग हम देखेंगे आगे, जब प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो डिबग करके भी आपको दिखाएंगे कि डिबगिंग कैसे यूज करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है सोर्स कंट्रोल। ठीक है, सॉरी, एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन जो है यहाँ पर आप कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ भी सर्च करना है, जैसे पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। या इसके बारे में डिटेल्स में देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, पूरा डिटेल्स दिखा देगा कि ये क्या है, कैसे है। हर चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल्स में दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टली इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको एस्केप करके इसको हटा देते हैं। इसको सोर्स कंट्रोल जो भी एक्सटेंशन है इसको यहाँ पर भी क्लिक करके एस्केप क्लिक करके हम हटा सकते हैं। देखिए, ये आपको एक्सप्लोरर जो दिख रहा है आप यहाँ से व्यू भी करके देख सकते हैं। यहाँ पर व्यू में जाकर जो भी चीज़ें यहाँ पर आइकन्स दिख रहे हैं सब कुछ यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे व्यू में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आप एक्सप्लोर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको हटा दिया मैंने, व्यू पर क्लिक किया, एक्सप्लोर कर दिया, देखिए आ गया। ठीक है, यहाँ से हम सर्च पर भी जा सकते हैं। सर्च पर क्लिक किया, देखिए सर्च आ गया। यहाँ से हम एक्सटेंशन को ओपन कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको हटाना होगा, हटा देंगे। बहुत सारे लोग को ये भी होता है कि यूज टू हो जाते हैं कि जो एक्सप्लोरर होता है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ ना देखकर यहाँ पर जैसे कोई डॉट नेट में काम किया विजुअल स्टूडियो में तो क्या होता है कि इधर दिखता है। ठीक है, तो आप इसको इधर भी मूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्यू में जाइए। ठीक है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे अपीयरेंस में जाइए। उसके बाद आप देखिए मूव साइड बार राइट, तो आपका देखिए राइट में आ गया। इसको आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके फिर आपको लेफ्ट में रखना है तो आप अपीयरेंस में जाइए और यहाँ पर मूव साइड बार लेफ्ट, तो लेफ्ट में आ गया। अब अपने अकॉर्डिंग जो आपके लिए यूजफुल है आप इधर भी इसको मूव करके शिफ्ट कर सकते हैं। उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यूज टू हो जाते हैं लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में रखते हैं, कोई बहुत सारे लोग यूज टू हो जाते हैं राइट साइड में रख के काम करने का तो राइट साइड में कर सकते हैं। सबका यहाँ पर सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि चलते हैं यहाँ पर फाइल में, चलिए। ठीक है, कुछ सेटिंग्स करने होते हैं वो हम सेटिंग भी कर लेते हैं प्रेफरेंस में। चलिए, उसके बाद सेटिंग पर क्लिक कीजिए। ठीक है, वो सेटिंग अब मैंने आप लोग को यहाँ से भी दिखाया था कि इस पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक किए थे तो आ गया था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमें करना होता है, जैसे कि मान लीजिए कि फॉन्ट साइज होता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए इंडेक्स पर हमने ये लिख रखा है। ठीक है, इस फॉन्ट साइज हमें दिख नहीं रहा अच्छे से, या फिर ट्यूटोरियल्स बनाने होते हैं तो इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना होता है, या फिर किसी को हम स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज बड़ा करना होता है, तो इसको हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से फाइल में जाइए, प्रेफरेंस में जाइए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर फॉन्ट साइज है 14 है तो आप इसको करके 25 कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जाके देखेंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर देखेगा तो अब देखिए बड़ा बड़ा दिख रहा है, मतलब फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं जो अपने अकॉर्डिंग जितना आपको रखना है। इसके अलावा बहुत सारे और भी सेटिंग्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ऑटो सेव ऑफ किया हुआ है तो ऑटो सेव ऑन, या फिर आफ्टर डिले, कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बहुत सारे चीज़ें जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे टैब साइज है, टैब साइज में टैब क्लिक करते हैं तो 4 स्पेस लेता है डायरेक्टली, हम चाहते हैं कि नहीं 2 स्पेस ले तो 2 कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये सेटिंग बहुत सारे लोग को आइडिया नहीं होता। देखते हैं कि हम छोटे छोटे कोड लिख रहे होते हैं, हमें आइडिया होता है फॉन्ट साइज कैसे बड़ा करना है, कैसे हम अच्छे तरीके से काम करें, तो आप यहाँ से इस तरीके से सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपको चेंज करना हो आप यहाँ से सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हैं, और बहुत ही यूजफुल चीज़ है। आपको ये अच्छे से समझना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, और जो भी आपको ज़रूरत के काम है चीज़ें हैं उसको आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग
फ़ॉन्ट साइज़ को ही चेंज करते हैं। जैसे फ़ॉन्ट साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम 20 कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करते हैं, टैब साइज़ को चेंज कर लेते हैं, ऑटो शेप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको यूज़र। यूज़र कहने का मतलब कि ये जो यूज़र लॉगिन किया है, जिस पर काम कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं किसी यूज़र से लॉगिन करके काम कर रहा हूँ, तो पूरे इंटायर इस यूज़र के लिए, इंटायर प्रोजेक्ट के लिए, सबके लिए सेटिंग हो जाए। जब भी ये यूज़र ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके काम करेगा तो यही सेटिंग मिलेगा उसको। या फिर ये वर्क स्पेस आ रहा है, मतलब कि ये केवल इसी वर्क स्पेस के लिए, केवल इसी प्रोजेक्ट के लिए हो जाएगा। यहाँ पर जो सेट करेंगे तो केवल इसी प्रोजेक्ट के लिए होगा। यूजर के लिए करेंगे तो ये यूजर जब भी लॉगिन करेगा कि इस विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेगा तो किसी प्रोजेक्ट में काम करेगा, तो वो सारे सेटिंग यहाँ पर मिल जाएगा। तो भी आपको इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वर्क स्पेस में जाकर आपने यहाँ पर चेंज कर दिया और बाद में दूसरा प्रोजेक्ट ओपन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि बार बार हमें चेंज करना पड़ रहा है। डायरेक्टली यूजर में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो उस तरीके से आपका ये काम करेगा। इसके बाद हम चलते हैं अगला टॉपिक, जैसे कि हम समझ लेते हैं टर्मिनल के बारे में। जैसे व्यू में जाइएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा टर्मिनल। ठीक है, पुराने वर्जन के वीएस कोड आप अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको लिखा हुआ आएगा इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनल पर ओपन कीजिए तो देखिए टर्मिनल इधर दिख रहा है ये, तो इसको आप बॉटम में कर सकते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको हम व्यू में जाएंगे। ठीक है, एडिटर लेआउट, और यहाँ पर हम प्रेफरेंस में जाइए और यहाँ पर मूव पैनल टू बटन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम 1 सेकेंड क्लोज करते हैं, अगेन हम इसको ओपन करते हैं टर्मिनल को। ठीक है, आउटपुट टर्मिनल, अभी ये 3 टर्मिनल ओपन हो गया है, इसको डिलीट करते हैं, एक और डिलीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है। टर्मिनल अब क्या होता है कि देखिए जैसे कि आप विंडोज में पार्शल यूज करते हैं या फिर आप सीएमडी ओपन करके कोई कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है तो आप यहाँ से ओपन करके सीएमडी ओपन करते हैं। ठीक है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। सीएमडी से भी एडवांस फीचर्स देता है ये, जैसे कि कोई भी काम करना हो, कोई कमांड एग्जीक्यूट कराना हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या फिर कोई अपने सर्वर को एक्टिवेट करना हो, तो कुछ भी यहाँ पर लिखकर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमें किसी फ़ोल्डर के अंदर जाना हो, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर F क्लिक किए, फ़ोल्डर के अंदर आ गए। ठीक है, उस फ़ोल्डर के अंदर कोई भी फ़ोल्डर है उसके अंदर जाना हो, ठीक है, तो भी सब कुछ यहाँ पर आप कर सकते हैं। एंगुलर में इसी टर्मिनल को ही ओपन करके और यूज करके कंपोनेंट, सर्विस, मॉड्यूल सब क्रिएट किए जाते हैं। ये रिएक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं, तो पावर टर्मिनल के बारे में भी आपको अच्छे से समझना होगा क्या यूज है इसका। इसको यूज करके भी हम आगे देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो वीएस कोड है सपोर्ट करता है HTML को, CSS को, Node.js को, टाइपस्क्रिप्ट को, तो इन सब के लिए ये इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटेलिजेंस इन द सेंस कहने का मतलब कि आप कुछ भी चीज़ें टाइप कर रहे हैं तो आपको सजेस्ट करेगा कि क्या ये टाइप करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कि देखिए आ गया एच लिखा, एच से रिलेटेड आप क्या H1 ये सब लिखना चाहते हैं, मैं लिखे HTML। ठीक है, तो मतलब कि इस तरीके से पूरा सजेशन देगा ये। ठीक है, तो ये जो सपोर्टेड लैंग्वेज है जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, नोड.js, इन सब के लिए सपोर्ट करता है। इंटेलिजेंस भी इसमें काम करेंगे तो आपको ये पहले से गाइड करेगा क्या आप ये लिखना चाहते हैं क्या। तो जैसे मान लीजिए H1 आ गया तो इसको आप क्लिक करके इस तरीके से करेंगे, देखिए पूरा आपने क्लोजिंग टैग कर दिया। कुछ भी लिखेंगे आप यहाँ पर, मान लीजिए हमने HTML लिखा, ठीक है, इसको हमने क्लोज किया, आपने क्लोजिंग टैग कर दिया। ठीक, HTML लिख दिया, हमने HTML लिखना था। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये आपको प्रॉपर गाइड करता है, आपको काम को फास्ट करता है। आप कुछ भी चीज़ें लिखते हैं तो आपको सजेस्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये जैसे कि हमने H1 लिखा तो ये क्या करता है कि एमेट का भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। इस पर क्लिक करेंगे तो H1 को बना देगा, ये भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। या फिर H1 लिखकर आप टैब पर क्लिक कर देंगे तो अपने आप बन जाएगा। फिर आप HTML लिख लीजिए, HTML लिखकर टैब क्लिक कीजिए तो अपने आप बन जाएगा। या फिर पूरा HTML का जो डिफ़ॉल्ट कोड होता है उसको करने के लिए नोट करिए और टैब क्लिक कीजिए, पूरा कोड बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फंक्शनलिटी विजुअल स्टूडियो को कोड बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है जो आपके काम को आसान कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं, इसके बाद एक होता है चेंज अकरेंस। जैसे मान लीजिए किसी वर्ड को हमें सिलेक्ट करना है, उसको चेंज करना है तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने मेटा है, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा
चेंज ऑल अकरेंस, ठीक है, देखिए दोनों सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम एक जगह पर कुछ लिखेंगे तो दोनों जगह चेंज होगा, ठीक है, दोनों जगह जगह बार बार हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। सारे इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी मेटा लिखा हुआ होगा सबको एक साथ चेंज करने लगेगा, ठीक है, देखिए। तो और इसको हटाने के लिए आप एस्केप कर देंगे तो हट जाएगा। हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं जो लिखा हुआ था मेटा, ठीक है। तो चेंज अकरेंस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी वर्ड को एक साथ चेंज करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ पर है, उसको चेंज करना चाहते हैं तो एक साथ सबको चेंज कर सकते हैं। सारे चेंज अकरेंस को मतलब सबको ट्रैक कर लेगा कहाँ कहाँ पर डेटा है, किसको किसको चेंज करना है, कहाँ पर आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका चेंज अकरेंस का वर्क। इसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं कुछ और फंक्शनलिटी इसमें समझते हैं। जैसे मान लीजिए टेस्ट.js है, यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई फंक्शन बनाया है, ठीक है, कुछ भी इस तरीके से हमने फंक्शन बनाया है, ठीक है, सो नेम से हमने फंक्शन बना दिया, कुछ भी इस तरीके से हमने लिख दिया कि कंसोल डॉट लॉग, कुछ इस तरीके से हमने कुछ लिख रखा है, ठीक है, हेलो कर दिया, कुछ भी इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए शो हो गया, एक और फंक्शन शो, या फिर हमने डिस्प्ले कर दिया, कुछ भी बहुत सारे हैं। और हमने मान लीजिए इसको कहीं कॉल किया है, नीचे बहुत सारे बहुत ज़्यादा कोड लिखा है, हमने यहाँ पर शो को कॉल किया है, ठीक है। तो अब समझिए कि अब मान लीजिए कि ये तो आपको एक छोटा सा कोड दिख रहा है, ये कोड बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये मेथड जो हम कॉल कर रहे हैं ये कहाँ पर है, ठीक है, डायरेक्ट वहाँ पर जंप करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, गो टू डिफिनीशन करेंगे तो तुरंत आपको उस मेथड के पास लेकर आ जाएगा। ये फाइल कितना ही बड़ा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि 1000 लाइन 2000 लाइन लिखा हो, तो ये आपको हेल्प करता है कि आपको कौन से मेथड को सर्च करना है। आप तो ये जंप करके लेकर चलाएगा। आप चाहते हैं कि जंप नहीं करना, यहीं पर डिफिनीशन देखना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको पिक डिफिनीशन आ रहा होगा, पिक डिफिनीशन पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको कोड दिखा देगा कि यहाँ पर इस मेथड के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, सब कुछ यहीं पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही यूजफुल है किसी भी कोड के, किसी मेथड्स के डिफिनीशन पर जाने के लिए, उसके डिफिनीशन को देखने के लिए बहुत ही लोग यूज करते हैं। आपको भी यूज करना होगा जब हम आगे प्रोजेक्ट में काम करेंगे, जावास्क्रिप्ट पे बहुत बड़े बड़े कोड लिखेंगे तो हमें देखना होता है कि कौन से मेथड पर क्या लिखा हुआ है, तो उस पर जंप करके या फिर उसके डिफिनीशन को चेक करने के लिए हम ये शॉर्टकट्स यूज करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे स्किप करके हटा सकते हैं। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, इंटेलिजेंस देगा, जावास्क्रिप्ट भी सपोर्ट करता है, तो देखिए हमने एस लिखा तो एस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ रहा है सब कुछ आ रहा है कि इससे क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके बाद हमने कैपिटल ए लिख दिया तो अब ये दिखाएगा कि किस किस में आपको एस और ए दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एस ए सब कुछ दिखा रहा है। मान लिया आपने एच लिख दिया, अब दिखाएगा कि एस एच ए कहाँ कहाँ पर है। अब सजेस्ट करेगा आपको कौन सा यूज करना चाहते हैं, तो ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को भी ये सपोर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो कराने लगेगा कि आप इसको यूज करना चाहते हैं, कि आप इसको यूज करना चाहते हैं, तो मतलब कि ये आपको काम करने में हेल्प प्रोवाइड करेगा, आपको इजी वे में काम करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं, तो इसके बाद हम कुछ और शॉर्टकट्स देख लेते हैं। जैसे HTML पे लिखा हुआ है, देखिए HTML में इतने सारे लाइन लिखे हुए हैं, ये हो सकता है कि बहुत सारे लाइन लिखे हो, हमें डायरेक्टली किसी लाइन नंबर पर जाना है तो उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+G लिखेंगे, ठीक है। Ctrl+G लिखेंगे तो यहाँ पर सर्च बार ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सर्च बार में आप लिखिए कोई भी लाइन नंबर, जैसे मान लीजिए 10 पर जाना है तो आप यहाँ पर 10 लिखिए, ठीक है। 10 लिखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर हमने सर्च बार में 10 लिखा है, ठीक है, 10 लिखा हमने। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जैसे इंटर हिट करेंगे तो देखिए हमारा कर्सर 10 नंबर पर आ जाएगा। आपको यह छोटा सा कोड दिख रहा है इसलिए आपको लग रहा है कि इसमें हमें लाइन नंबर पर जाने की क्या जरूरत है। अगर यही कोड आपको थाउजेंड्स ऑफ लाइन होता तो आपको डायरेक्टली किसी लाइन नंबर पर जाना होता, तो आप स्क्रॉल कर करके उसको लाइन नंबर को ढूंढते। उससे अच्छा है कि आप Ctrl+G कीजिए और वो लाइन नंबर लिखिए, ठीक है, और इंटर हिट कीजिए, आप डायरेक्टली उस लाइन नंबर पर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे शॉर्टकट्स की हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें आज टेस्ट.js लिखा हुआ है, ठीक है, टेस्ट.js लिखा हुआ है, जैसे गलती से हमने इसको क्लोज कर दिया तो इसको रीओपन करने के लिए हमें एक शॉर्टकट्स होता है हमारा Ctrl+Shift+T, देखिए ओपन कर देगा। तो ये होता है Ctrl+Shift+T। जो भी शॉर्टकट्स बता रहा हूँ आप उसको नोट करते जाइए, बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपको प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। क्योंकि अभी मैं ये सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम काम करने चलेंगे React.js में, ठीक है, तो वहाँ पर ये सारे आपको हेल्प करेंगे। वहाँ पर आपको
ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इस चीज़ के लिए हम क्या करें, इसको कैसे यूज करें, इसको कैसे यूज करें। ये कंप्लीट गाइड है, कंप्लीट कोर्स है विजुअल स्टूडियो कोड का कि हम कैसे कैसे इसको मैनेज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ, उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमें npm इंस्टॉल करना भी देखना है कि npm कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बारे में भी कंप्लीट चीज़ें देखना है। इसके बाद अगर आपको स्क्रीन को स्प्लिट करना है तो इस पर क्लिक करके स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब एक तरफ आपको जो HTML दिख रहा है, इधर आपको TS फाइल JS फाइल दिख रहा है, आप इसको बंद कर सकते हैं। इसका भी शॉर्टकट की होता है, आप कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश यूज कर सकते हैं तो स्प्लिट कर देगा। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश देखिए जितना बार क्लिक करेंगे सारे फाइल इस तरीके से ओपन करता चला जाएगा। हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यूजर सेटिंग ओपन करना हो तो कंट्रोल कॉमा ओपन करेंगे तो देखिए आपका यूजर सेटिंग आ गया है। पर जो भी सेटिंग करने के लिए होता है इसके लिए होता है कंट्रोल कॉमा, इसको यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको सेटिंग को हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है आप अगर कंट्रोल प्लस करेंगे तो आपको ये जूम करके दिखाएगा। जितना बार कंट्रोल प्लस करेंगे उतना ये जूम होता चला जाएगा। ठीक है, जूम आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। मतलब कि आपको नॉर्मल जूम में देखना हो, नॉर्मल फॉन्ट में देखना हो तो आप जूम कंट्रोल माइनस करेंगे। तो सारे शॉर्टकट्स की हैं। इसके बाद देखिए कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, इसको इसके नीचे लाना है, या फिर ये मेटा लाइन है, इसको मैं चाहता हूँ कि इसको इस मेटा नेम के नीचे लाना है। तो आप क्या करेंगे, ये तो तरीका है कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कट करेंगे, नीचे पेस्ट करेंगे। इसको ऐसा नहीं करना है, आप यहाँ पर रखिए कर्सर, उसके बाद अल्ट क्लिक कीजिए और आप अल्ट प्रेस करने के बाद एरो में जो है तो इसको लेकर ऐसे आ सकते हैं। जो डाउन एरो होता है उसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पर लेकर जाना जा सकते हैं। अगर अप में लेकर जाना है तो इसको अप वाले एरो को क्लिक करेंगे तो अप में जा सकता है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी लाइन मूव कर सकते हैं बिना कट और पेस्ट के। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी यूज कर सकते हैं, भी शॉर्टकट की है। अब मान लीजिए आपको कोड में कोई कमेंट लाइन कमेंट करना है तो उस लाइन के पास कर्सर ले जाइए। ठीक है, मान लीजिए इस लाइन के पास कर्सर हमने लाया या फिर इस लाइन के पास हमने कर्सर लाया। ठीक है, और कंट्रोल और बैकस्लैश को क्लिक कीजिए। देखिए ये क्या होगा, कमेंट हो गया। उसके बाद फिर कंट्रोल पर बैकस्लैश क्लिक कीजिएगा तो यह क्या हो गया, अनकमेंट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड को, मतलब कि बहुत सारे लाइन को एक साथ कमेंट करना है तो मान लीजिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के सी क्लिक कीजिए, सारा कमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए इसको अनकमेंट करना है तो कंट्रोल के यू कीजिए, तो अनकमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल्स लाइन को भी एक साथ कमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल के सी से कमेंट, कंट्रोल के यू से अनकमेंट। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, ये सारे शॉर्टकट्स आप यहाँ से भी समझ सकते हैं सब कुछ। यहाँ पर मैंने बताया था कीबोर्ड सब शॉर्टकट्स, तो यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं कौन सा चीज़ किस चीज़ के लिए है। आप इसको यूज कीजिए, देखिए, समझिए। कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसका उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि चलते हैं एक बार इसको हम शॉर्टकट्स को क्लोज कर देते हैं। हमने आपको यहाँ पर दिखाया था कि फाइल आइकन थीम। ठीक है, तो जो फाइल्स के जो भी आइकन्स दिख रहे हैं, जैसे है जेएस का जेएस, HTML का ये ब्रैकेट, उसके बाद हैश दिख रहा है थीम का, यहाँ पर फाइल आइकन का थीम चेंज कर सकते हैं कुछ भी मिनिमम। देखिए इस तरीके से आ गया सारा आइकन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम और भी अलग तरीके से थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने नन कर दिया। फिर उसके बाद हम पहले से जो बाय डिफ़ॉल्ट था उसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया। हम चाहते हैं कि इसका आइकन चेंज कर दें। ठीक है, तो उसके लिए आपका करना होगा, एक्सटेंशन भी इसलिए इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं वी एस कोड आइकन्स। ठीक है, वी एस कोड आइकन्स इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इस पर मान लीजिए आप इस तरीके से क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल करने के लिए अब इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब जो इंस्टॉल्ड होगा, देखिए, तो अब उसका आइकन चेंज हो जाएगा। इंस्टॉल पर हमने क्लिक किया, ये इंस्टॉल होगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। इंस्टॉल होने के बाद हमें इस विजुअल स्टूडियो कोड को फिर से रीलोड करना होता है। रीलोड करने के लिए यहीं पर ऑप्शन भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको रीलोड करने के लिए, या फिर 1 सेकेंड, रिलोड नहीं भी करते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया आपके पास, थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग वीएस कोड। यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आइकन पर चलिए। देखिए आइकन चेंज हो गया सारा। ठीक है, अभी जो आइकन दिख रहा था इन HTML का इस तरीके से, जो 5 लिखा हुआ आगे HTML का, JS का इस तरीके से, थीम का इस तरीके से, सब कुछ चेंज कर दिया आइकन। इस तरीके से आप VS कोड आइकन्स को इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने आइकन को चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये नहीं उठाता है तो हमें क्या करना होता है, विजुअल स्टूडियो कोड को क्लोज करके, ठीक है, फिर से उसको इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए
यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वी एस कोड आइकन्स आ रहा है, यहाँ पर इसको करेंगे तो पुराना वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप जाइए फिर से यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर फाइल आइकन थीम, यहाँ पर सेट फाइल आइकन थीम पर क्लिक कीजिए, ये सेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसको, एक्सटेंशंस को। तो अब ये थोड़ा सा इसको सेट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वी एस कोड आइकन पर क्लिक कीजिए, देखिए आ गया। तो इस तरीके से आप फोल्डर का फोल्डर बन गया, ऑडियो का ऑडियो फाइल फोल्डर बन गया, एक्सटेंशन चेंज कर देता है। तो इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए, कभी भी आपको पता करना हो कि हमारा फाइल कहाँ पर किस फोल्डर में अवेलेबल है, तो राइट क्लिक करके, ठीक है, किसी भी फाइल पर राइट क्लिक करके रिवेल इन फाइल एक्सप्लोरर कर सकते हैं कि आपको दिखा देगा जो हमने क्रिएट किया था न्यू प्रोजेक्ट नेम से फोल्डर, उसके अंदर सारे फोल्डर फाइल और फोल्डर अवेलेबल है। तो आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं सारी चीज़ें कि कहाँ पर हमारा कौन सा फोल्डर है, कौन सा फाइल है। ठीक है, एक साथ सारा फाइल और फोल्डर कॉपी करके किसी को देना हो या कुछ भी करना हो तो आप वहाँ पर जा सकते हैं इससे डायरेक्टली, आपको ढूंढना नहीं है कि फोल्डर कहाँ पर है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, मुझे इसको ब्राउजर में ओपन करना है, तो क्या करेंगे आप, राइट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद रिवेल इन फाइल एक्सप्लोरर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, फिर इसको डबल क्लिक करके एक्सप्लोरर में ओपन करेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि व्यू इन ब्राउजर, उसके लिए भी एक एक्सटेंशन होता है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यहीं पर ऑप्शन आ जाएगा व्यू इन ब्राउजर, तो यहीं पर क्लिक करेंगे तो ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। उसके लिए एक्सटेंशन होता है यहाँ पर व्यू इन ब्राउजर। ठीक है, व्यू इन ब्राउजर आएगा। तो अभी व्यू इन ब्राउजर इस पर क्लिक कीजिए। देखिए इसमें भी बहुत सारे डाउनलोड्स हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी है, ये भी अच्छा वाला है। इसको आप चेक करना होता है कौन सा सही है, कितने किसके कौन कितने डाउनलोड्स हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा डाउनलोड किया गया है, मतलब ज़्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे इंस्टॉल हो गया, देखिए इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हम जाएंगे फाइल्स में, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा व्यू इन ब्राउजर। ठीक है, डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आ गया। ये भी बहुत सारे लोग को दिक्कत आता है कि हम बार बार जाते हैं वहाँ पर चेंज करते हैं, व्यू ब्राउजर करने के लिए रिवेल करना होता है बार बार। तो ये भी आप यहाँ से शॉर्टकट से कर सकते हैं। एक और एक्सटेंशन होता है और उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फाइल को ओपन करना होता है, ठीक है, इसको मान लीजिए हमने एक्सप्लोरर में ओपन भी कर लिया। ठीक है, ओपन करने के बाद जैसे मान लीजिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउजर कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। उसको हम लाइव करने के लिए कैसे देखेंगे, लाइव सर्वर एक होता है। ठीक है, जैसे उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये आपके ब्राउजर में दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए डायरेक्टली उस एचटीएमएल पर आ रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लाइव सर्वर, जैसे वहाँ पर कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ चेंज किया, एच टी एम एल पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर हम कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर एच वन के अंदर। ठीक है, एच वन के अंदर कुछ भी लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख लिया हमने। ठीक है, इसको हमने सेव किया, फिर ब्राउजर यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक लाइव सर्वर इंस्टॉल करना होता है। वो क्या करेगा, लाइव कर देगा, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन में चलिए, यहाँ पर लिखिए लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर पर क्लिक कीजिए इस पर। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करिए। ठीक है, जैसे इंस्टॉल करेंगे तो अब देखिएगा गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। एक बार थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर आ गया ये ऑप्शन कि ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन अवेलेबल है अब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, गो लाइव का देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। देखिए गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास यहाँ। ठीक है, गो लाइव हम यहाँ से भी जा सकते हैं, तो डायरेक्टली हमारा ब्राउजर ओपन हो जाएगा। हमें फाइल एक्सप्लोर करके नहीं देखना पड़ेगा वहाँ से कि व्यू इन ब्राउजर, यहीं से गो लाइव करेंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए करते हैं इस बार, इसको क्लिक कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ पर चलिए। ठीक है, इसके बाद राइट क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक कीजिए, तो ये आपको लाइव सर्वर पर ओपन कर देगा। देखिए मतलब कि आपको एक सर्वर बना दिया। जैसे पिछला वाला कैसे ओपन हो रहा था, हमारा जहाँ पर डॉक्यूमेंट अवेलेबल था वहाँ से ओपन कर रहा था, अब ये सर्वर पर ओपन हो गया। अब इसे हम चेंज जब भी करेंगे, देखिए मैं इसे को छोटा कर देता हूँ, हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर चलते हैं। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर चलते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ साइड बाई साइड। इसको मैं ये इस तरीके से करता हूँ और यहीं पर मैं लेकर आता हूँ। दोनों फाइल को हमने एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड, अब देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, अब मान लीजिए कि हम हेलो वर्ल्ड लिखे थे, अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह पर हमने लिख दिया वर्ल्ड की जगह पर साहो सॉफ्ट। ठीक है, इसको हमने सेव किया।
सेव किया, देखिए तुरंत यहाँ पर रिफ्रेश हो गया। लाइव सर्वर वाला कुछ भी हमें यहाँ पर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो पहला वाला फाइल था यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तब साहो सॉफ्ट आएगा। तो ये लाइव सर्वर कर दिया, मतलब कि आपको बार बार पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा जब लाइव सर्वर को ओपन कर लेंगे। तो अब कुछ भी चेंज करते जाइए, मान लीजिए हमने यहाँ पर पी लिया, यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे ही सेव करेंगे तुरंत हमारा रिफ्लेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आ गया, जबकि हम ऐसे विभिन्न ब्राउजर किए थे तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसको रिफ्रेश करेंगे तब आएगा। तो ये लाइव सर्वर का फीचर्स है, आपको डायरेक्टली साथ ही साथ चेक करना है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या दिख रहा है वहाँ पर, तो तुरंत आप लाइव सर्वर को थ्रू ओपन कीजिए अपने पेज को और यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो ये भी एक बहुत ही एडवांस फीचर्स है, इम्पोर्टेंट फीचर है। इसके अलावा बहुत सारे और भी एक्सटेंशन होते हैं, जैसे कि पीएचपी हो गया, पीएचपी हो गया, तो इसको भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, उसके इंटेलिजेंस के लिए पीएचपी में अगर काम करना हो तो इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसका इंटेलिजेंस आने लगेगा। पाइथन हो गया, जैसे मान लीजिए आपको रिएक्ट नेटिव पर काम करना है जैसे मोबाइल वर्जन के लिए, तो उसके लिए भी है। ठीक है, रिएक्ट नेटिव का टूल, यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद रिएक्ट नेटिव का टूल आ गया, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सटेंशन जिसमें आपको काम करना है, उसका एक्सटेंशन इजीली यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, आप ये इंस्टॉल करते टाइम आपके लैपटॉप में, सिस्टम में इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए इंटरनेट, ये इंस्टॉल कर देगा। मतलब कि आपको अलग से गूगल पर सर्च कर कर कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहीं पे सर्च कीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं VS कोड के बारे में, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, कैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल करने हैं, उसके बाद हम किस तरीके से एमिट का यूज करके अपने कोड को फास्ट लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़, लाइव सर्वर कैसे एक्टिवेट करते हैं, हर चीज़ हमने देखा इस वीडियो में। मतलब ये कंप्लीट गाइड देखा हमने, कंप्लीट कोर्स को देखा VS कोड के बारे में। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें VS कोड यूज करना है। तो यही चीज़ अब जब हम आगे रिएक्ट के प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ये सारी चीज़ें हेल्प देगा। तो फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। देखिए ये वीडियो जो एंगुलर में काम करते हैं उनके लिए भी यूजफुल है, वो भी इसको देखेंगे समझेंगे, क्योंकि VS कोड में काम करते हैं एंगुलर का भी, और भी अलग अलग टेक्नोलॉजी में भी अगर हम काम करते हैं, किसी भी लैंग्वेजेज में VS कोड को यूज करते हैं तो सबके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, सबको देखने को मिले। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं कोई वीडियो नया डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।